बस ये शासक पूछा जाता है। कनौज का शासक कौन था उस दौरान? जयचंद गढ़वाल। ये याद रखिएगा, ठीक है। इधर सर कौन है? इधर अजमेर में है सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बात समझ में आई? सर इसका लफड़ा इसके साथ कैसे पड़ा, तो वो देखो यहाँ पर कैसे पड़ा, इंटरेस्टिंग बात है ना। यहाँ पर सर जयचंद गढ़वाल के सर क्या है, एक पुत्री है, पुत्री का नाम है संयोगिता। क्या है सर? संयोगिता। क्या नाम है सर? संयोगिता। अब ये संयोगिता है भाई, इधर कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब इसका भी ननिहाल देखा जाए तो दिल्ली है, इसका भी ननिहाल देखा जाए तो कहां पर है सर? दिल्ली में है। बात समझ में आई? अब इसका भी ननिहाल देखा जाए तो कहां है सर? दिल्ली में। बात समझ में आई क्या? यानी कि सर शाम को जाते थे पार्क में, शाम को सर दोनों जाते पार्क में, और पार्क में जाते तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ इनके मध्य सर? पहली नजर वाला। क्या सर? पहली नजर वाला हो जाता है देखते ही दोनों को। तो इधर से सर कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, और इधर से सर कौन है? संयोगिता। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर, संयोगिता। दोनों के मध्य सर कौन सी कॉलिंग चल चुकी है सर? वीडियो कॉलिंग चल चुकी है। बात समझ में आई? यानी कि सर दोनों के मध्य वार्तालाप। इनका मैं रिलेशन बताऊंगा ना आपको, तो आप कहोगे सर ऐसा, तो आप कह दोगे सर हम तो इनके आगे कोई मॉडर्न है ही नहीं, ये तो काफी ज्यादा मॉडर्न थे, अभी बताऊंगा, है ना। तो वी कॉल चलने लगी यहाँ पर, तो इस समय इस बात का पता लग गया किसको? जयचंद गढ़वाल को। अब बात को पता लगने पर अब जिस तरीके से ये घसीटता हुआ लेके आया किसको? संयोगिता को। यानी कि सर संयोगिता वापस कहां पर आ गई सर? कन्नौज के अंदर वापस आ जाती है, और ये भी अब वहां पर अकेला क्या करता है? ये भी अपने ठिकाने पे पहुंच गया वापस। बात समझ में आई? तो यहां तक पहुंच जाते हैं सर। क्लियर है? दिल्ली के अंदर बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की बात कर रहा हूं भाई मेरे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की। है ना। तो वहां पर जो है दोस्तों आपको भी पता होगी, वो वजह जो है वो नफरतों की तलाशी जाती है, वजह नफरतों की तलाशी जाती है। मोहब्बत करने के लिए कोई वजह नहीं होती, मोहब्बत तो अक्सर बेवजह हो जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बात यहां पर रहती है, दोनों ने कह दिया भी यहां पर हमें कोई वजह मिली नहीं है ना। इसने कह पूछा भी क्या वजह थी भी आपको उनके साथ ही प्यार करना पड़ा, तो संयोगिता ने भी ये कि भी जो वजह जो है वो किसके लिए? दुश्मनी के लिए तलाशी जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर मोहब्बत के लिए कोई वजह नहीं होती, तो ऐसी बात बोल दी संयोगिता ने। अब जयचंद गढ़वाल ने देखा भी लड़की जो है वो हाथ से निकल चुकी है, तो लड़की के लिए क्या कर दिया दोस्तों? इसने स्वयंवर रच दिया। क्या रच दिया? स्वयंवर रच दिया। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर, स्वयंवर रच दिया। किसके लिए सर? संयोगिता के लिए। यानी कि स्वयंवर का मतलब होता है लड़की सर अपनी मर्जी से क्या है अपना पति चुन सकती है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर। सर ये आजकल के पिताजी ये स्वयंवर क्यों नहीं रचते, वो आपको जानते हैं इसलिए नहीं रचते, ठीक है ना। हाँ जी चलो अब देखिएगा क्या होता है। तो सर जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर रचा सर संयोगिता के लिए, और संयोगिता इस स्वयंवर में क्या हुआ दोस्तों? जयचंद गढ़वाल जो था इसमें क्या थे सर? पास के जितने भी शासक थे ना उन सबको बुला लिया। कोई सलमान खान की भांति दिखता है तो कोई जॉन अब्राहम के भांति दिखता है, पर प्यार क्या होता है? अंधा होता है। प्यार क्या होता है रे? अंधा होता है। लेकिन इतना अंधा होता है कभी नहीं सुना था। इस तरीके से शासक सभी लाइन में बैठे हैं सर। इधर से कौन आ गई? संयोगिता आ गई। इधर से कौन आई? संयोगिता। कहा जाता है दोस्तों इसका जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अपमान करने हेतु, जहां पर जो तो राजा महाराजाओं के क्या है जूते उतारने की, यानी कि सर कोई अन्य चीजें रखने की सर जगह जो होती है ना, उस जगह पर क्या है सर? यहाँ पर क्या है? पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू लगवा दिया। अलग कलर का बनाएंगे इसको, यानी कि सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की यहाँ पर क्या लगा दी सर? मूर्ति लगा दी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। तो प्यार क्या होता है भाई? इतना ही अंधा होता है। तो दोस्तों ये तो इसको दिखा ही नहीं, भले ही ये जो है जॉन अब्राहम हो, भले ही सलमान खान हो, भले ही कोई भी हो, शाहरुख खान हो, कुछ भी हो ना इसके लिए, लेकिन इसके लिए तो रोमियो जो है वो यही है, और जो है गले में माला डाल देती है किसके? इस पुतले में जाके। तो यानी कि सर इसका बाप कहता है तू तो सच्ची पागल हो गई है, और इसको क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। अब इस बात का पता चलेगा किसको सर? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसको छुड़ाने के लिए आता है सीधा कन्नौज में, और संयोगिता को साथ अपने उठा के यहाँ से क्या है सेना का विद्रोह दबा के और वापस लौट चला जाता है। कहां पर सर? अजमेर में। यानी कि सर संयोगिता से इसने कौन सा विवाह रचा है सर? गंधर्व विवाह रचा है। कौन सा विवाह रचा है सर? गंधर्व विवाह रचा है। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? गंधर्व विवाह क्या होता है दोस्तों? अपहरण करके किया गया विवाह क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। तो गंधर्व करके किया गया विवाह क्या कहलाता? सॉरी, अपहरण करके किया गया विवाह क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। लेकिन क्या यहाँ पर अपहरण किया गया है क्या? तो इनकी मर्जी के बिना तो हुआ ही नहीं। अभी संयोगिता की कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिली भक्ति थी, तभी जाकर जो है ये हुआ था। क्लियर है? तो ये दोस्तों क्या होगी? दुश्मनी। अब इनका मैं बताता हूँ रिलेशन। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का रिलेशन क्या था मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मौसेरा भाई था जयचंद गढ़वाल। बात समझ में आ रही है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मौसेरा भाई था जयचंद गढ़वाल, और जयचंद गढ़वाल यानी कि भाई की बेटी के साथ क्या कर लिया? प्रेम रच लिया था। किसने? यानी कि आप समझ गए रिलेशन। तो देखो आप मॉडर्न हो या ये ज्यादा मॉडर्न थे, इसीलिए तो इसकी 300 रानियां होती। अगर चुन चुन के रानी लाता तो 300 थोड़ी ना होती, जो भी सामने आई रानी बना के ले आया। बात समझ में आ गई क्या? भीम सिंह जी चौहान पूछ रहे हैं संयोगिता की उम्र क्या थी? क्यों भाई तूने कुंडली बनवानी है क्या? और इतने मैसेज बोला क्या संयोगिता की उम्र कितनी थी? क्यों तूने कुंडली बनवानी है इसकी?
उम्र का यहाँ तक कोई चर्चा नहीं है, अभी कितनी उम्र थी, ठीक है, उम्र इतनी थी भी वो सब कुछ समझ सकती थी विवाह वगैरह, तभी तो उसने कर लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये बात रहती है दोस्तों, स्टोरी है सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने के लिए इंटरेस्टिंग बनाई जाती है, वरना बच्चा क्लास में बैठ ही नहीं पाता। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे के दो मुख्य महत्वपूर्ण युद्ध है उन पर बढ़ते हैं।